दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी है कानपुर कैंट में रहने वाली नैना नाम की लड़की की। तो जानिए दोस्तों, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा देखते समय उसके साथ क्या घटना घटित हुई। इस कहानी में हम लोग यही जानेंगे। और दोस्तों, इस कहानी को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल ज़रूर से कर लीजिए। ये कहानी है कानपुर कैंट के बुनकर कॉलोनी के पास रहने वाली नैना की। कैंट की शान घनी पेड़ों से ढकी हुई सड़क और पुरानी कॉलोनी और बंगलोज के बीच नैना का घर था। नैना थोड़ी आधुनिक ख्यालातों की लड़की थी। वो भगवान में विश्वास तो रखती थी, लेकिन धार्मिक परंपराओं और श्रद्धा को थोड़ा पुराना मानती थी। 2024 की बात है, सावन का महीना चल रहा था। कानपुर कैंट से होकर हर साल हजारों कांवड़ियाँ हर साल हरिद्वार या वहाँ के लोकल शिव मंदिर में जाया करते थे। कैंट की सड़कों पर बम बम भोले बोलते हुए, जयकारे गूंजते हुए और चारों तरफ लाल कपड़े और घुंघरुओं की आवाज़ें हुआ करती थीं। एक शाम लगभग रात के 9 बजे नैना अपने घर की बालकनी में खड़े होकर के सड़क से गुजरते हुए कांवड़ियों को जाता हुआ देख रही थी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और कैंट की स्ट्रीट लाइट्स के नीचे कोहरा जमने लगा था। तभी नैना की नज़र एक अकेले चल रहे कांवड़िए पे पड़ी। उस कांवड़िए ने भगवा कलर का कपड़ा पहना था, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके से घिसट घिसट के चल रहा था। उसकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थीं और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके कांधे पर जो कांवड़िया थी उसमें 2 मटकों की जगह 2 इंसानी खोपड़ियाँ थीं, जो कि उसमें टंगी हुई थीं, जिनमें से खून जैसा लाल पानी टपक रहा था। ये देख के नैना की सांस गले में अटक गई। ये देख करके नैना कांप उठी। ये देखते हुए नैना को उस कांवड़िए ने देख लिया और उस कांवड़िए ने अपनी गर्दन घुमा करके नैना को देखा तो नैना ने देखा कि उसका चेहरा जला हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके होंठों से कांपते हुए स्वर निकला, जल चढ़ा दो। ये देखकर नैना चीखते हुए पीछे हटी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। नैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर रात के 2 बजे जब पूरा का पूरा कैंट सन्नाटे में डूब चुका था, तब नैना की जो आंखें थीं वो एक आवाज़ से खुली। आवाज़ घुंघरुओं की थी। वो आवाज़ कैंट की सड़कों से नहीं बल्कि उसकी छत से आ रही थी। रुक रुक करके एक फटी हुई और एक गहरी आवाज़ में जयकारा घूम रहा था। नैना डर के मारे पसीने से भीग गई। उसने अपने मम्मी पापा को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई शक्ति उसके मम्मी पापा को सुला दी हो। तभी नैना के दरवाजे के नीचे से लाल रंग का पानी अंदर रिसने लगा। वो पानी नहीं था, उसमें से नाले के पानी और सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। नैना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और तभी दरवाजे के पास से वही फटी हुई आवाज़ आई, नैना, तुम तो शिव जी पर जल चढ़ाने से हंसती थी ना, आज मैंने तेरे ही नाम का जल भरा है। नैना की नज़र खिड़की के कांच पे पड़ी। खिड़की के कांच पर जब उसने देखा तो बाहर से 2 काले हाथ खिड़की पर थे। वहाँ पर वो वही भयानक कांवड़िया लटक रहा था और उसके कंधे पर जो खोपड़ियाँ थीं उससे खून निकलकर सीधे नैना की खोपड़ियों से निकलकर नैना के कमरे में गिर रहा था और वो वहाँ से सीधे नैना की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसकी जो हाथ था वो बहुत ही लंबा सा था और उसने उसका गर्दन पकड़ ली। नैना बहुत जोर से चीखी, बोली, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ मुझे बचाओ। जैसे ही उसने शिव जी का नाम लिया, उस कैंट में एक बहुत जोर की बिजली कड़की और एक तोजरी और एक तेजी की रोशनी उस खिड़की के अंदर आई और वो कांवड़िया वहाँ से गायब हो गया। अगले दिन सुबह जब नैना की आँख खुली तो सूरज निकल चुका था। सब कुछ सामान्य था और जब नैना ने अपनी खिड़की की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। खिड़की के कांच पर 2 काले हाथों के निशान अभी भी बने हुए थे और बालकनी में लाल मिट्टी से बना हुआ था, अगली बार सावन में जल तू लेकर चलेगी। आज भी सावन के महीने में जब कानपुर कैंट के घने रास्तों पर घुंघरुओं की आवाज़ आती है तो नैना अपने कमरे की बत्ती कभी बंद नहीं करती है।